तस्वीर में ये जो काफिला आप लोगों को दिख रहा है, ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का नहीं है, ना ही किसी फिल्म के हीरो का काफिला है। ये है उस बेटी का काफिला जिसने हाल ही में एचसीएस में 116वीं रैंक हासिल की है। मनीषा मूलतः दौलताबाद की निवासी है, लेकिन राजेंद्रा पार्क में वो काफ़ी टाइम से रह रहे थे और राजेंद्रा पार्क के लिए ये बड़ी सौगात है कि दूसरी बार ऐसा करिश्मा हुआ है कि राजेंद्रा पार्क में रहने वाली बेटियों ने एचसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर 116वीं रैंक मनीषा बेटी ने हासिल की है। जैसे ही लोगों को पता चलता है, लोग बेटी का हौसला बढ़ाने, उनको संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी गांवों के सरपंच यहां पर पहुंच रहे हैं। दौलताबाद की पूरी सरदारी मौके पर पहुंच रही है। महिलाओं की भी काफ़ी बड़ी तादाद रही है। तो जब आप कामयाब होते हैं तो आपकी कामयाबी के पीछे ऐसे ही काफिले चलते हैं। और आप लोग जो भी एचपीएस या यूपीएससी या एचपीएससी जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी कि आप भी अपने टारगेट्स जो है उसको जल्दी से जल्दी जो है पूरा कीजिए। लगातार बेटियां जो है वो कड़ी मेहनत कर कर देश का नाम हर फील्ड में रोशन कर रही है। और भी क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, क्या कुछ कहना है माँ बाप का, देखिएगा इस रिपोर्ट में। मनीषा पढ़ाई में शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थी जी। बचपन से ही इसके अच्छे 10 सीजीपीए आता था, 10th में भी 12th में भी अच्छे मार्क्स आए। मुझे लगता था ये हमारा नाम रोशन करेगी और उन्हें करके दिखाया। पहले ही अटेम्प्ट में पहले ही अटेम्प्ट में कर दिया इन्होंने। ये अटेम्प्ट पहले भी दिया था, लेकिन वो एग्जाम जो था ना, पहले अटेम्प्ट दिया था इन्होंने और वो निकला नहीं था, फिर बीच में कैंसिल हो गया था ये। अब ये दोबारा जब दिया इन्होंने, पहले अटेम्प्ट में सारा कुछ क्लियर कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी को। आपको कैसा लगा? बस हमें अपनी बेटी पे बहुत गर्व है। और बेटियों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? भाई और भी ऐसे ही बनो, इससे सीख लो। और मेरी बेटी ने तो बहुत मेहनत करी है। पहले तो मैं अपनी दीदी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि हर लड़की को अपने सपने पूरे करने चाहिए और उनको जो सपने वो देखती है उनको उनके माँ बाप को उनका साथ देना चाहिए, जिससे लड़की अपने सपने को सफल कर सके। छोटे भाई हैं मनीषा बहन के, तो कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, आप भी में हो गया था, 2 नंबर आईआईटी में सिलेक्शन होना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहन एचसीएस पास कर चुकी है, दीदी अब हमारे लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। हम भी मतलब मेहनत करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। दीदी हमारे लिए शुरू से इंस्पिरेशन रही है और अब और भी ज़्यादा कि दीदी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं भी बहुत बड़ा जो मोटिवेशन है वो मिलता है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई बच्चा इतनी बड़ी परीक्षा पास करता है। आपको एचसीएस बनने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आपका कौन सा वाला जो बैच था, किस बैच के एग्ज़ाम थे? ये 2021 का एग्ज़ाम है। हाँ जी, वो साइकिल 2 साल में कंप्लीट हुई है। अभी 2023 में उसका रिजल्ट आया है। कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ जी। हाँ जी। तो कैसे देखते हैं आप? जैसे सिविल सर्विसेज के लिए मैंने प्रिपेयर किया था पहले, तो मैंने साथ में ही एचसीएस का एग्ज़ाम भी दिया था और ये मेरा उसमें फ़र्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। आपने किस पोजीशन के लिए मेंशन उसमें किया था? मैंने मेंशन तो मतलब एसडीएम के लिए किया था फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर उसके बाद में डीएसपी, फिर बीडीओ, तो मुझे मेरी 3rd प्रेफरेंस मिली है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जो बेटियां जो हैं जो लगातार एचसीएस की परीक्षाएं हो या यूपीएससी की परीक्षाएं हो उसको क्वालिफाइड कर रही हैं। कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकताएं अभी भी है कि भाई वो बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहें? हाँ जी, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है और हरियाणा में बहुत ही पेक्यूलियर इशू है फीमेल फीटिसाइड का, इसीलिए हमारा सेक्स रेशो भी बहुत कम है। सो इफ़ गिवन अ चांस तो आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दिस थिंग सर्विसेज में आने के बाद। हाँ, आप इन सब चीज़ों पर ट्राई करें। हाँ जी, आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सो माई प्राइम प्रायोरिटी विल बी एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आई विल एजुकेट पीपल कि लड़कियां आजकल तो कहीं लड़कों से कम नहीं है एंड इनफैक्ट उनसे अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, तो अपनी बेटियों पे गर्व रखें, उनको उनका साथ दे, आज़ादी दे, उन्हें जो भी करना है उसके लिए। आपको जब दायित्व दिया जाएगा तो रूरल एरियाज़ में किस तरह से आप पहुंचेंगे और महिलाओं को कैसे जागरूक करेंगे? जी, इसके तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो उनको एजुकेट करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे बच्चों के ही अगर हम स्तर से स्टार्ट करें तो जो प्राइमरी एजुकेशन होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम कर सकते हैं। बाकी हम जो विमेन सरपंच होती हैं उनको बढ़ावा दे सकते हैं।
जैसे अभी हमारे हरियाणा में और इनफैक्ट इन नॉर्थ इंडिया जो सरपंच पति का कल्चर है, तो आई विल ट्राई कि वो चीज़ एलिमिनेट हो जाए, जितना जिस एरिया में मैं वर्क कर रही हूँ उसमें एटलीस्ट एलिमिनेट हो। आपने पहले ही अटेम्प्ट में चीज़ें क्लियर किया, तो कितना मुश्किल रहा और फैमिली का सपोर्ट आपका कैसा रहा? हाँ जी, मतलब डिफ़िकल्ट तो था, बट फैमिली वाज ऑलवेज हैव बीन अ सपोर्टिंग फैक्टर। एंड मेरे पेरेंट्स उतने भी एजुकेटेड नहीं हैं, बट उन्होंने ये मैंने जो भी बोला कि मुझे यहाँ टेस्ट सीरीज़ लगानी है, मुझे अभी एग्ज़ाम देने पंचकुला जाना है, तो उन सब चीज़ों में दे हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव। एंड मेरी सारी सक्सेस का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो मनीषा बहन को बहुत बहुत पहले तो बहुत बहुत बधाई। और अभी 10-15 दिन पहले बजगेड़े की लड़की आई थी और इन्होंने सेम बैच में, और इन्होंने गुहांड का क्या अपने माँ बापों का तो नाम रोशन करा, गुहांड का नाम रोशन करा। मैं तो मनीषा बहन से कहूँगा जीवन में उभरो, तरक्की करो और समाज की सेवा करो। समाज इकट्ठा हो रहा, गुहांड इकट्ठा हो रहा, क्यों? बेटी ने नाम रोशन करा, ऐसे ही नाम रोशन करती रहे मेरी बहन। भाई हम तो हमारी बेटी है मनीषा, हम तो ये कह रहे बहुत गांव का नाम, गुहांड का नाम रोशन करा है। हमारी बेटी अच्छे बढ़े, आगे बढ़े और भी तरक्की करे, भाई हमारी तो यही दुआ है। मनीषा बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दोबारा से। इन्होंने अपने पिताजी का, राजेश जी का, अपने दादाजी का, महेंद्र नंबरदार जी का, पूरे गांव का, पूरे समाज का, पूरे गवांड का नाम रोशन किया है। इन्होंने HCS में 116वीं रैंक आई है ना आपकी बहन जी, तो 116वीं रैंक आई है। इसने हमारी बहन ने काफ़ी नाम रोशन किया गांव गवांड का। और इससे जो आज समाज ने जो एक प्रोग्राम किया है सम्मान समारोह मनीषा जी का, इससे एक लड़कियों में और जो छोटे बच्चे हैं उनमें एक हौसला, एक उमंग पैदा होगी। अब हम भी ऐसा कुछ करें। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या ऐसे ही जो आसपास की जो बेटियां होंगी, क्या उनको ऐसे ही प्रोत्साहित किया जाएगा इन सब चीज़ों? बिल्कुल, अगर जो हमें पता लगेगा कि हमारे किसी बच्चे ने क्वालिफाई किया है किसी फील्ड में या किसी जॉब में, से अगर पहले की बात करें तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर जो किसी बच्चे के अंदर प्रतिभा है, कोई करना चाहता है, मैं तो जब भी हमारे कोई गांव में या कहीं भी कोई सामाजिक प्रोग्राम होता है, मैं तो कहता हूं किसी बच्चे के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, अगर जो हमारी कभी जरूरत पड़े तो हम सभी सरपंच खड़े हैं उनकी मदद करने के लिए, किसी भी तरह की किसी प्रकार की कोई मदद हो। जी प्रदीप भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे गांव के लिए और महेंद्र जी के लिए, हमारे भाई साहब के लिए और हमारी बेटी मनीषा के लिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गांव की जो और भी बच्चियाँ हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए मनीषा जी से, जो इतनी मेहनत करके HCS में 116वीं रैंक लिए। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, गाँव गंवाने के लिए खुशी की बात है। जी बाबू जी, नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं सबसे पहले ये मैसेज दूंगा कि जितने भी मेरे यंग बच्चे हैं, बहन की तरह शिक्षा लें और आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है गांव का, देहात का और स्टेट का नाम रोशन करें। मेरी की यही उम्मीद है कि बेटी जो अचीवमेंट करके आई है वो सारे जितने भी यंग हैं वो अपनी कोशिश करें, पढ़ाई करें जी जान से, और ऐसी ही पोजीशन के ऊपर जो है अपने जो है गांव को और देहात को लेकर के आए। कहता हूँ कि जब एक गांव का बच्चा इस पोजीशन पे, इस पोस्ट पे जाता है, तो उसका तो पूरे गवांड के अंदर सबका ये होता है कि हाँ भाई किसी गांव के बच्चे ने, एक फैमिली में तो एजुकेशन नहीं है, बच्चे ने जो एजुकेशन करी है और जो मेहनत करी है और फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है, मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इसकी शिक्षा लो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। जी बाबू जी, क्या कहना? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 42 साल नौकरी करी भगत सिंह कॉलेज में, और आज मेरी बिटिया मैत्री कॉलेज में है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे हरियाणा का बच्चा आज तक इस HCS IAS वगैरह में कोई नहीं गया, जबकि हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिहार के और साउथ इंडियन ज़्यादा होते थे। और आज आपने सबसे ज़्यादा खुशी खासकर मेरे को, क्योंकि ये मैं इसके दादाजी हूँ, ये मेरी पोती है और केमिस्ट्री से MSc कर रही है। और ये आशीर्वाद दिया मैंने कि IAS का आप करो तैयारी और आगे निकल जाओ। का जो माहौल जो आप लोगों को दिख रहा है, ये यही है आपकी कामयाबी। जब आप कामयाब होते हैं तो उसकी कामयाबी कैसे आपके जो कदम है वो चूम